वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, हमने जैसे कि लास्ट पीरियड में पंडिता रमाबाई लेसन नंबर 5 का अभ्यास किया था, तो हमने ये पंचम पाठ पंडिता रमाबाई पूरा समझ लिया था। आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। तो मैंने आप लोगों को इसकी होमवर्क भी दिया था, एक पदेन उत्तरत, वो भी HW में करना था। तो आप लोगों ने सबने ये होमवर्क में कर दिया होगा। होमवर्क HW की बुक में लिखना था। लिखकर मुझे आप फ़ोटो भेज सकते हो। अगर किसी का होमवर्क ना हुआ हो तो आप लोग प्लीज़ कर लीजिए। आज हम ये लेसन पूर्ण होते ही हर बार की तरह इसके शब्दार्थ को एक बार देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को पता चले इसका सही उच्चारण क्या होगा। आप लोगों को भी ये शब्दार्थ मेरे साथ साथ बोलते जाना है। चलो शुरू करते हैं। परित्यज्य छोड़कर, अध्यापयत पढ़ाया, प्रताड़ना ताड़ना, असहत सहन किया। स्वमातु अपनी माता से विपन्न निर्धन दुर्भिक्षित पीड़िता मृत्यु को प्राप्त हो गए। दुर्भिक्षित पीड़िता अकाल पीड़ित द्विगंता मृत्यु को प्राप्त हो गए। उपाधिभ्याम उपाधियों से प्रारब्धवती आरंभ किया। शार्धिक वर्षात 1.5 वर्ष प्रत्यागच्छत, लौट आई, प्रति प्लस आगच्छत, अर्थ संचयम धन संचय, प्रत्यागत्य लौट कर, प्रति प्लस आगत्य, मुद्रणम छपाई, टंकणकम टंकड़क, निराश्रिताः बेसहारा, निर प्लस आश्रिताः, यापयन्ति बिताते हैं बिताती है। अवदनाम योगदानम। तो यहाँ पे ये शब्दार्थ पूर्ण होते हैं। आगे अभ्यास देख लेते हैं। यहाँ पे अभ्यास में फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरत, यानी कि एक शब्द में उत्तर लिखो। पर आप लोग अपनी बुक में पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर लिखोगे। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है, पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। ये प्रश्न का मीनिंग होता है कि पंडिता और सरस्वती ये दो नाम जो है, इसकी उपाधि, ये सम्मान जो है, का यानी किसको, विभूषिता यानी कि उसको सुशोभित की थी या तो उसको प्राप्त हुई थी। वो दो नाम किसको, ये दो नाम की उपाधि किसको प्राप्त हुई थी? तो कौन थी ऐसी कि जिसको ये पंडिता और सरस्वती ये दो नाम की उपाधि प्राप्त हुई थी? तो क्या आएगा इसका आंसर? पंडिता रमाबाई, यानी कि रमाबाई को ये दो नाम की उपाधि प्राप्त हुई थी। तो आप यहाँ पे आंसर लिखोगे रमाबाई। तो क्या लिखोगे पूरे वाक्य में? पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम रमाबाई विभूषिता। चलो, सेकंड क्वेश्चन है, रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्या मीनिंग होता है इसका? रमा यानी रमाबाई, कुतः यानी कहाँ से, संस्कृत शिक्षा यानी कि संस्कृत की शिक्षा, अभ्यास, प्राप्तवती यानी प्राप्त की थी। रमाबाई ने कहाँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी? कहाँ से की थी? विद्यालय जाकर कि घर पे बैठकर खुद ही? नहीं, किसके पास से की थी? हाँ, अपनी माता के पास से। तो क्या आएगा इसका आंसर? स्वमातुः। तो आप क्या लिखोगे? रमा स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। ओके। फिर है क्वेश्चन 3, रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत। थर्ड क्वेश्चन का मीनिंग क्या होता है? रमाबाई केन यानी किसके साथ, सह यानी साथ, किसके साथ, विवाह यानी कि शादी, विवाह, अकरोत यानी किया था। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया था?
किसके साथ किया था, याद करो, कौन था नाम? हाँ, विपिन बिहारी दासेन। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे? रमाबाई विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अकरोत्। क्वेश्चन है 4, काशां शिक्षायै रमाबाई स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। काशां शिक्षा यानी किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई स्वकीयम यानी अपना जीवन, स्वकीयम जीवनम अर्पितवती अर्पण कर दिया था। अपना जीवन किसकी शिक्षा के लिए अपना पूरा का पूरा जीवन अर्पित कर दिया था, समर्पित कर दिया था। किसके लिए? तो नारीणाम यानी नारियों के लिए, नारियों को शिक्षा प्राप्त हो सके इसीलिए उसका जीवन पूरा का पूरा उसके नाम पर उसका समर्पित कर दिया था, उसको अर्पण कर दिया था। तो यहाँ पे लिखोगे कि नारीणाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। ओके, फिर क्वेश्चन है 5, रमाबाई उच्च शिक्षार्थ कुत्र अगच्छत। फिर क्वेश्चन 5 का आंसर क्या होगा कि रमाबाई उच्च शिक्षार्थ यानी रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कुत्र यानी कहाँ, अगच्छत यानी गई थी। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई थी? कुत्र यानी कहाँ। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई थी? उच्च अभ्यास के लिए कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? हाँ, इंग्लैंड देशात। तो आप यहाँ पे पूरे वाक्य में लिखोगे रमाबाई उच्च शिक्षार्थ इंग्लैंड देशात अगच्छत। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूर्ण होता है। क्वेश्चन है 2, रेखांकित पदानि आधुत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यानी कि इसका मतलब होता है कि रेखांकित पदानि यानी कि जिसके नीचे अंडरलाइन है, जिसके नीचे रेखा है, अंडरलाइन है, उस वो पद का यानी वो शब्द का प्रश्न निर्माण यानी क्वेश्चन बनाना है। कुरुत यानी करो, प्रश्न निर्माण यानी प्रश्न बनाओ। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है कि रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। तो रमायाः है जो शब्द उसके नीचे अंडरलाइन की हुई है, तो यहाँ पे रमायाः शब्द निकल जाएगा, उसकी जगह क्या लगेगा? कस्याः। क्या लगेगा? कस्याः। तो यहाँ पे रमायाः को निकाल के कस्याः लगा के फिर पीछे वाली जो लाइन है यानी कि जो क्वेश्चन है वही का वही रहेगा कि कस्याः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। ऐसे पूरा लिख दोगे, रमाया को निकाल के कस्याः लगा के पूरा लिख दोगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर दोगे, क्वेश्चन मार्क की निशानी करोगे। फिर है सेकंड, पत्युः मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। तो यहाँ पे किसके नीचे अंडरलाइन है? पत्युः। तो उसको निकाल के आपको क्या लगाना पड़ेगा? क्या लगाओगे? कस्य। तो यहाँ पे आएगा कस्य मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। फिर है क्वेश्चन 3, रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत। तो यहाँ पे जो थर्ड है उसमें किसके नीचे अंडरलाइन है? मुंबई नगरे। ओके, तो मुंबई नगरे जो शब्द है उसको निकाल देना है आपको, उसकी जगह क्या आएगा? कस्मिन नगरे। तो यहाँ पे लिखोगे रमाबाई कस्मिन नगरे शारदा सदनम अस्थापयत। हो गया। फिर क्वेश्चन है 4, 1922 तदेव ख्रीस्ताब्दे रमाबाई महोदयायाः निर्धनम अभवत। तो यहाँ पे रमाबाई महोदयाः जो है उसके नीचे अंडरलाइन की हुई है, तो वो शब्द निकल जाएगा, उसकी जगह क्या आएगा? कस्याः। तो यहाँ पे आप पूरे वाक्य में लिखोगे 1922 तदेव ख्रीस्ताब्दे कस्याः निर्धनम अभवत। ओके, फिर क्वेश्चन 5 लास्ट है, स्त्रियः शिक्षां लभ्यन्ते स्म। तो स्त्रियः जो है उसको निकाल के क्या लगाएगा? यहाँ पे क्या लग जाएगा? स्त्रियः जो शब्द है उसके नीचे अंडरलाइन है, तो उसको निकाल के हम क्या लगाएंगे? काः। तो काः शिक्षां लभ्यन्ते स्म, ऐसे लिखोगे। बच्चों आप लोग टेंशन मत लो, चिंता मत लो कि यहाँ पे हम ऐसे कैसे लिखेंगे। मैं ये सारे जो करवा रही हूँ अभी अभ्यास के क्वेश्चन आंसर, प्रश्न निर्माण, अभी क्वेश्चन 2 किया हमने, ये सब के फ़ोटो मैं आप लोगों को भेज रही हूँ ताकि आप लोगों को लिखने में कोई दिक्कत ना आए और आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक भी आपकी ना हो। तो आप CW में जब भी लिखने के लिए बैठोगे तब ये पिक्चर में से देखकर आप लिख सकते हो
अभी आप लोग मेरे साथ ये अभ्यास के जितने भी क्वेश्चन है वो समझ लोगे कि इनमें कैसे और क्या आंसर आएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। क्वेश्चन 3 है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी कि क्वेश्चन आंसर लिखो, प्रश्नानाम यानी प्रश्न के उत्तर लिखो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है रमाबाई किमर्थम। इसका मीनिंग क्या होता है कि रमाबाई किसके लिए आंदोलन प्रारब्धवती यानी कि शुरू किया था। रमाबाई किसके लिए आंदोलन शुरू किया था। तो यहाँ पे आप लोग पूरे वाक्य में लिखोगे आंसर इसका। रमाबाई बालिकानां स्त्रीणां च कृते संस्कृतस्य वेदशास्त्रादिकस्य च शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। सेकंड क्वेश्चन है कि निशायाः स्त्रियः आश्रम में किं लभ्यन्ते स्म। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि निशायाः स्त्रियः आश्रम में मुद्रण, टंकड़क, काष्ठकलादीनां प्रशिक्षणं लभ्यन्ते स्म। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयाः योगदानम् अस्ति। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा कि कस्मिन् विषय यानी किस कौन कौन से विषय में रमाबाई महोदय का योगदान रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्त्री शिक्षायां, समाज सेवायां, लेखन क्षेत्रे च रमाबाई महोदयाः योगदानम् अस्ति। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है कि केन रचनाद्वयं रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। इसका मीनिंग होता है कौन सी दो रचना द्वयन यानी कि दो रचना यानी रचना द्वयन यानी कि दो, कौन सी दो रचना ऐसी थी जो रमाबाई की प्रशंसिता यानी प्रसिद्ध हुई थी। तो स्त्री धर्म नीति एवं हाई कास्ट हिंदू विमेन इति रचनाद्वयं रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। तो ये दो रचना है उसकी, ये जो रचना है वो प्रसिद्ध हुई थी। आगे क्वेश्चन जो है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारं पद परिचयं लिखत। यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो हेल्प बॉक्स में आप देख सकते हो कि पदानी, मूल शब्द, लिंगम, विभक्ति और वचन ऐसे दिए गए हैं। तो इसके अनुसार आप लोगों को यहाँ पे जो पद दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, उसको यहाँ पे लिखना है। क्या क्या लिखना है उस शब्द का, तो मूल शब्द, लिंग, विभक्ति और वचन ऐसे लिखना है लाइन में ही। एक यहाँ पे दिया ही गया है आपको एग्जाम्पल के रूप में वेदानाम। तो इसका मूल शब्द है वेद, लिंग है पुल्लिंग, विभक्ति है षष्ठी और वचन है बहुवचन। फिर पहला, वैसे हमारे लिए पहला है पिता, तो इसका मूल शब्द होगा पितृ, फिर लिंग होगा पुल्लिंग, विभक्ति है प्रथमा और वचन है एक वचन। फिर शिक्षाई, तो शिक्षाई में क्या होगा, मूल शब्द शिक्षा, लिंग है स्त्रीलिंग, विभक्ति है चतुर्थी और वचन है एक वचन। कन्याहा, तो इसका मूल शब्द है कन्या, स्त्रीलिंग है, उसका लिंग है स्त्रीलिंग, विभक्ति है प्रथमा और उसका वचन है बहुवचन। फिर नारीणाम, तो नारीणाम में नारी है वो मूल शब्द है, उसका लिंग है स्त्रीलिंग, विभक्ति है षष्ठी और वचन है बहुवचन। फिर मनोरमया, तो उसका मूल शब्द है मनोरमा, लिंग है स्त्रीलिंग, विभक्ति है तृतीया और वचन एक वचन। तो ऐसे क्वेश्चन 4 भी पूर्ण हुआ। क्वेश्चन 5 है वो उसको देखो। अधोलिखितानां धातूनां लकारं पुरुषं वचनं च लिखत। यहाँ पे आप लोगों को धातु लिखना है, लकार यानी कि उसका काल लिखना है, पुरुष लिखना है, एक वचन प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष है वो लिखना है और वचन लिखना है। ओके, तो यहाँ पे एक आप लोगों को शब्द दिया ही गया है जैसे कि आशित, तो अश उसका धातु, लकार प्रथम पुरुष और वचन तो एक वचन। तो
तो यहाँ पे जो है पहला जो शब्द है वो है कुर्वन्ति। तो कुर्वन्ति का क्या होगा? क्रू धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष और बहुवचनम। फिर है आगच्छत, तो आ प्लस गम होगा। आ है वो क्या होगा? अवयव है, और गम है वो धातु होगा। लंक लकार, प्रथम पुरुष और एक वचनम। फिर है निवसंती, तो नी प्लस वस, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। नी है अवयव है और वश है वो धातु है। नी प्लस वस, लट लकार, प्रथम पुरुष और बहुवचन। फिर यहाँ पे है गमिष्यति, तो गमिष्यति में क्या होगा? गम है वो धातु, लुट लुकार, प्रथम पुरुष एक वचनम। फिर है अकरोत, तो अकरोत में उसका धातु होगा क्रू धातु, लंक लकार, प्रथम पुरुष एक वचनम। ऐसे लिखना है। क्वेश्चन 6 जो है वो क्या है? तो अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसार लिखत। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो वाक्य दिए गए हैं उसको घटना के अनुसार यानी कि क्रम के अनुसार इसको आपको लिखना है। तो फर्स्ट जो है वो है कौन सा आएगा? रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन सह विवाहम अभवत। सेकंड क्या है? ईस्वी सन 1858 तदेव ख्रीस्ताब्दे रमाबाई जन्म लभत। सा उच्च शिक्षार्थ इंग्लैंड देशम गतवती। 1922 में रमाबाई महोदया निर्धनम अभवत। सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत। या सा स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। ये सब में से पहला हमें ढूंढना है कि फर्स्ट हमें कौन सा वाक्य आएगा। तो यहाँ पे ये जो ख है 1858 तदेव ख्रीस्ताब्दे रमाबाई जन्म लभत, वो आएगा फर्स्ट। फिर सेकंड कौन सा आएगा? तो सा स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, वो आएगा सेकंड, यानी च आएगा सेकंड। फिर थर्ड कौन सा होगा? रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन सह विवाहम अभवत, वो आएगा थर्ड, यानी क आएगा थर्ड। 4 है कौन सा? सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, यानी 4 कौन सा आएगा? ग, गणपति का ग जो है वो 4 आएगा। फिर 5 कौन सा होगा? सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत, ये 5 आएगा, यानी कि ग के बाद जो रंग होता है वो आएगा 5। फिर 6 जो है वो कौन सा होगा? 1922 तदेव ख्रीस्ताब्दे रमाबाई महोदया निर्धनम अभवत, वो आएगा 6, यानी कि लास्ट वो कौन सा होगा? ग, गर का ग है जो है वो है लास्ट। निर्धनम अभवत वो वाला होगा लास्ट। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज हमारी पूर्ण होती है। आप लोगों को ये एक्सरसाइज अपनी बुक में अच्छे से लिख देना है। मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ कि आपको अपनी CW में कौन से क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहले हर बार की तरह शब्दार्थ आपको अच्छी राइटिंग में लिख देना है CW में। फिर लेसन का नाम लिखकर फिर एक पदेन वाले यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, 4, 5 और 6 ये सारे आप लोग अपनी बुक में लिख देना। अच्छी राइटिंग में लिख सकते हो। ये सबके फ़ोटो मैं आप लोगों को भेज रही हूँ इस वीडियो के साथ। तो आप लोग जब भी लिखो तब एक बार ये फ़ोटो में आप लोग देख सकते हो, आप कहीं पे भी गलती ना करो। इसीलिए तो आज हम ये पीरियड में यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।